बोलो बाके बिहारी लाल की जय। नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टॉपर हिस्ट्री हब पर। तो कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। पिछले लेक्चर में हमने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, क्योंकि मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूं, फतेह सीरीज, जो कि स्टार्ट होने वाली है 1 जनवरी से, जिसके अंदर मैंने पूरी चर्चा कर ली थी पिछले लेक्चर में हम क्या क्या उसके अंदर लेके आने वाले हैं। तो भैया हमने टॉपिक स्टार्ट किया था 1858 से लेकर के 1947 तक, प्रशासनिक पुनर्गठन और अंग्रेजी नीतियां, कि भैया जो 1858 था उसके बाद में जो अंग्रेजों ने क्या क्या परिवर्तन किए, कहां कौन कौन सी जगह में क्या क्या परिवर्तन किए, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जिसके अंदर हमने पहले पॉइंट पर चर्चा की, जिसका नाम था भैया प्रशासनिक ढांचा। सही है ना। इसके बाद में हमने बात की थी बी पॉइंट पर, जिसका नाम था भैया भारत सचिव। इसके बाद में सी पॉइंट पर हमने बात की थी भैया भारत सरकार। और आज हम बात करने वाले हैं भैया सेना का पुनर्गठन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसका वापिस से गठन करना, उसमें कुछ जो जो कमियां थी उसको सुधार करना। इसमें एक मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा कि आप जानते हो भैया जो भारतीय सेना थी ना 1857 में विद्रोह की थी, उसमें भारतीय जो ब्रिटिश सेना थी उसके अंदर जो भारतीय सेना की ताकत थी, यानी बोलते ना जितने ज्यादा मेंबर्स, ये भारतीय जो वापस आते हैं, जो ब्रिटिश सेना थी उसके अंदर जो भारतीय सेना की जो लागत थी, लागत तो क्या है, जो भारतीय सेना की उसका वर्ड नहीं आ रहा, जो मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा थे अकॉर्डिंग टू किसकी तुलना में, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी तुलना में। यानी कि हम अपने हिसाब से विद्रोह कर सकते थे, हम स्वतंत्र थे, वो वर्ड निकल के नहीं आया। यानी कितनी ताकत में जो संख्या थी वो। तो भैया हम इसके अंदर क्या बात करेंगे, ये क्या लिख रखा भैया, अब मचाएंगे। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धारने वाला है। अब की बार मचा के रहेंगे। तो भैया आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर को। सारे रेडी, सारे कार्यकर्ता फटाफट आ गए। तो भैया आ जाओ, पहला पॉइंट अपन लेते हैं, वो मार्कर ले लूं मैं। बात करते हैं कुछ 1857 के विद्रोह की। अंग्रेजों को सेना के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अंग्रेजों को सेना का पुनर्गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो आ जाओ बात करते हैं कुछ 1857 के विद्रोह की। कुछ कहानी है, उसको समझते हैं। 1857 का क्या हुआ भैया विद्रोह? बोले यार भैया इसमें क्या कहानी है, तो हमें पता है। सुनते जाओ, सारे एक बार ध्यान लगा के सुनो, एक बार देख लो और सुन लो। 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण डेट निकल के आती है 10 मई 1857 को। क्या हुआ था भैया 10 मई 1857 को? 10 मई 1857 को भैया क्या हुआ था इस दिन क्या हुआ था? ये मेरे जो जिन्होंने मेरे से पढ़ चुके 1857 की क्रांति है, जो अभी नए जुड़े हमसे, वो बता रहे हैं कि भैया इस दिन हुई थी मेरठ में सैनिक विद्रोह। मेरठ में जो सैनिक थे उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। क्या हुआ था भैया? मेरठ में जो सैनिक थे इनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं भैया जो मेरठ था इसके अंदर क्या कर दिया गया? सैनिक विद्रोह कर दिया गया। बताओ कार्यकर्ताओं, गलत लिखा गया? सही बात लिखी है ना। आप जानते हुए 10 मई को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया। इसके 2 दिन बाद ये चल जाते दिल्ली में जो मुगल बादशाह था उसको अपना नेता बनाते और फिर दिल्ली में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। फिर आप जानते हुए पर्टिकुलरली जो दक्षिण में तो क्रांति आई नहीं थी, दक्षिण में तो हवा ही नहीं लगी थी, क्योंकि जो दक्षिण साउथ के जो राजा वाले थे वो उनके सहयोग कर रहे थे, तो उनमें ऊपर नीचे तक बोलते हवा चली नहीं क्रांति की। तो इसका मेन ड्रॉबैक्स में अपन पढ़ते हैं। फिर अपन बात करें जहां जहां क्रांति हुई थी अलग अलग पार्ट में क्या हुआ कि अलग अलग विद्रोह करने वाले विद्रोह के नेतृत्व करता थे, यानी कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग विद्रोह हुआ। सही ना। तो टोटल इस विद्रोह को बोला अपन ने 1857 का विद्रोह। सही है ना। जो विद्रोह हुआ जिसको हमने क्या बोला 1857 का विद्रोह, इस विद्रोह से क्या हुआ कि भाई अंग्रेजों की नींव हिल गई, अंग्रेजों की जो नींव थी वो हिल गई। यानी कि इस विद्रोह से बोला यार भैया ये तो हमें पता है, थोड़ा और समझो यार। इस विद्रोह से क्या हुआ भाई? अंग्रेजों की नींव हिल गई। सही बात है ना। अब अंग्रेजों की नींव हिलेंगे तो अंग्रेज क्या देखेंगे कि भैया जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, मेन कारण क्या था कि इसमें जो अपनी जो सेना है, जो ब्रिटिश सेना है, उसके अंदर भारतीयों की संख्या ज्यादा होना, मेन कारण ये था। अब ये क्या करेंगे कि सेना में परिवर्तन करेंगे।
सेना में परिवर्तन करेंगे और भारत की संख्या को इतनी कम कर देंगे। जो भारतीय सेना थी ना, उनके जो सदस्य थे, भारतीय सेना थी, भारतीय सेना बोलेंगे अपन, तो उसके सदस्यों ने इतनी कम कर दी। आप देखोगे भैया मतलब एक तरह से अलग कर रहे हैं, चाहे से अनुपात के रूप में देख लो, जाति आधार पर बांट दिया था। जाति आधार पर अपन देखेंगे कि ना लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों में बांट दिया। इसके बाद में इन्होंने रेजिमेंट में और बांट दिया था। क्या करा था? रेजिमेंट्स में और इन्होंने बांट दिया था। ये तो अपन ने बात की थी भैया उस समय का जो विद्रोह की जो स्थिति थी वो। अब बात करेंगे भैया उस समय विश्व में क्या स्थिति बनी। विश्व की स्थिति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आइए विश्व की स्थिति के बारे में देखते हैं। ये देखो, ये है भैया, अब बात करें विश्व की स्थिति के बारे में। विश्व की स्थिति में अपन पहला पॉइंट लेके आते हैं कि भैया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी दो महत्वपूर्ण शक्तियां, एक तो ब्रिटेन जो कि क्या कर रही थी, साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर रही थी, और एक सेकंड शक्ति के रूप में लूंगा मैं एक गुट को, जिसके अंदर मैंने 4 देश सम्मिलित किए, जैसे रूस हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया और इटली हो गया। ये भी क्या है कि साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। कौन कौन से आ गए, आ जाओ देखते हैं। पहले तो अपन ने ले लिया रूस, इधर तो अपन ने एक पहली शक्ति ली ब्रिटेन, इधर हमने ली भैया ब्रिटेन जो कि क्या अपना रहा है, साम्राज्यवादी नीति या साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर कर आया। साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरा, ये उभर के आ रहा था। सेकंड अपन बात करें, मैंने बताया सेकंड में मैंने लिया एक गुट के अंदर मैंने 4 देश सम्मिलित किए। कौन कौन से? जर्मनी, इटली, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया और रूस हो गया। ये 4 देश थे भाई। ये भी क्या कर रहे थे, ये जो 4 देश थे ये क्या थे, ये भी साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। ये भी क्या होंगे भैया, साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरे। जो हमसे अभी नए कार्यकर्ता जुड़े वो बोले भाई साम्राज्यवादी का मतलब क्या होता है, यानी कि अपने साम्राज्य का क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे थे। ठीक है, अब देखो ये एक शक्ति, ये एक शक्ति, भाई ये साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, ये भी साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो भैया ये जैसे साम्राज्य विस्तार करेंगे, सीमा तो कभी ना कभी तो अड़ेगी ना। सीमा अड़ेगी तो भी इनको युद्ध होगा, सही है ना। युद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण नीड जो चीज होती है वो होती है भाई सेना, सही है ना। आप भी जानते हो युद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण जो नीड की जो चीज होती है, जिसके हमें नीड होती है, वो होती है भैया सेना। अब ये क्या करेंगे कि जो भारत की जो सेना है ना, भारतीय सेना को और सुदृढ़ करेंगे। तो एक बार फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं रफ करता हूं इसको ना, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ अभी फ्लो बन रहा है, मस्त फ्लो बन रहा है। अभी आपको सारा समझा दूंगा इसका मैं। वो बताओ आप सबके क्या हाल चाल। सीरीज में भाई जुड़ना मत भूलना बस, क्योंकि सीरीज के बाद में आप फिर पेपर लगाओ। जो भी पेपर दोगे जनवरी के बाद में, वो सारे पेपर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैक्सिमम टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये तो है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट करे हैं कि भैया एग्जाम में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चंस है, और उसके बाद क्वेश्चन आपको मिलने से रहा। हाँ भाई कोई अतरंगी सवाल पूछ रहे तो उसकी बात अलग है। हाँ तो अपन क्या बात कर रहे थे भैया, अब ये हो गया जो भारतीय सेना थी, भारतीय सेना को ये क्या करेंगे और अधिक सुदृढ़ करने वाले हैं। यानी कि अपन लिख सकते हैं इसको, भारतीय सेना को और अधिक सुदृढ़ करा। अब आप बोलोगे भाई भारतीय सेना को सुदृढ़ करने से इनको क्या फायदा, भारतीय सेना को सुदृढ़ करने से इनको क्या फायदा। भाई इनके 2 फायदे निकल के आते हैं, यहां से इनके निकल गया भैया 2 फायदे। फायदा नंबर 1, पहला फायदा क्या होगा, जो भारतीय सेना होगी ना और अच्छी शक्ति मिल जाएगी ना, और अच्छे गन्स वेपन्स अपन प्रोवाइड करा देंगे, अच्छे सैनिक को अपन नियुक्त करेंगे। तो भैया क्या होगा, युद्ध करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ेगी। तो पहला कि भैया ये जो भारतीय जो सेना थी ना, वो भारतीय सीमाओं की क्या कर सकेगी, रक्षा कर सकेगी। पहला पॉइंट क्या, भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए
कि भैया जो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि भैया जो कोई भी अदर बाहर से शक्ति है और हम पे हमला करके जो हमारा जो उपनिवेश है इस पे खुद राज करे। सेकंड पॉइंट भैया आपने फर्स्ट पॉइंट तो बता दिया, फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया जो भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए। सेकंड पॉइंट भैया जो अब शासन कौन कर रहा है, बोले भैया ब्रिटिशर शासन कर रहे हैं। अभी संसार में भी इनकी भारत ही थोड़ी ना उपनिवेश होगा, अलग अलग जगह उपनिवेश होंगे। अब बात करते हुए संसार में, अब ये क्या करें, उनकी रक्षा करने के लिए जाएंगे, यानी कि संसार में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार और उसकी रक्षा के लिए सहयोग करेंगे। क्या करेंगे भैया, सहयोग करेंगे। आप बोलेंगे भी क्या इनको भेजा भी गया था, क्या इनको रियल में भेजा भी गया था? हाँ, इनको चीन भेज दिया, क्रीमिया भेज दिया, और जो मिडिल ईस्ट के जो देश थे उनमें भी इनको भेजा गया उनकी सेवा के लिए। ठीक है, तो भाई ये था कुछ स्थिति 1857 के विद्रोह के समय, क्या क्या स्थिति, क्यों इसको जो सेना का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद में जो 19वीं शताब्दी में जो विश्व में जो स्थिति थी वो आपको मैंने बता दी है। अब बात करेंगे भाई सेना में परिवर्तन, सेना में क्या क्या परिवर्तन किए गए, क्या क्या चेंजमेंट किए गए, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन कि भैया क्या क्या चेंज किए गए, कैसे कैसे भारतीय सेना को कम करते गए सैनिकों की संख्या, और किस प्रकार से उनको तोड़ा गया, जातीय आधार पर तोड़ा गया, लड़ाकू गैर लड़ाकू में, और उसको जो रेजिमेंट उन्हें बांट दिया गया। तो अपन देखेंगे एक एक पॉइंट। ये बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, चले अपन फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए। 5 तक काउंट, 1 2 3 4 और 5। चले स्टार्ट करें। चलिए 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 चलिए, बताओ मजा आ रहा है ना? मजा आएगा। अभी आया क्या है, अभी आप देखोगे भैया उन्होंने कैसे क्या दिमाग लगाया। अंग्रेजों का दिमाग देखो आप, अंग्रेजों का दिमाग देखना आप। अपने वो जाति आधार पर बांट रहे हैं, फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं, जिसको अपन पढ़ेंगे अभी आगे। तो आप देख लो भैया क्या क्या कर रहे हैं, हरामी इंसान थे बहुत। तो अपन देख रहे भाई सेना में परिवर्तन, क्या क्या सेना में परिवर्तन किए। सेना में परिवर्तन, बोला हाँ भैया अब चलो आप पढ़ाओ परिवर्तन, देखते हैं परिवर्तन के लगाओ भाई। पहला पॉइंट कि भाई पहले पॉइंट में क्या निकल गया था, पहला पॉइंट निकल गया था कि जो इन्होंने क्या किया कि यूरोपियन जो सेना थी ना उसको अंग्रेजी सेना में सम्मिलित कर लिया। पहला पॉइंट निकल गया था भाई क्या कि जो यूरोपियन सेना थी, यूरोपीय सेना को अंग्रेजी सेना में सम्मिलित कर लिया। अंग्रेजी सेना में सम्मिलित किया। जैसे इनके जो यूरोपियन के जो घुड़सवार थे उनको अंग्रेजी सेना के घुड़सवारों में मिला लिया गया। ये सारा काम किया गया। पहला कि जो यूरोपियन सेना थी उनको अंग्रेजी सेना में सम्मिलित कर लिया गया। मतलब भैया सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट में अपन बात करेंगे कुछ जो संख्या है उस समय जो यूरोपियन सेना की बढ़ाई गई थी और जो भारतीय सेना की कम की गई थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कुछ डाटा है उसका एनालिसिस करते हैं। बात है भाई 1857 के समय। 1857 के समय जो यूरोपीय जो सेना थी उनकी संख्या कितनी थी, बात करते हैं, आ जाओ। उस समय जो यूरोपीय जो सेना थी उसकी संख्या लगभग 45,000 के अराउंड थी। कितनी? 45,000। जिसको बढ़ा करके कितनी कर दिया गया था? 65,000। लगभग 20,000 की बढ़ोतरी की गई थी इनके द्वारा। कितनी? लगभग 20,000 की क्या कर रहे हैं? बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये तो आप बोले भाई ये तो आपने बताई यूरोपियन सेना की। अब भैया भारतीय सेना की स्थिति बताओ। अब आप क्या बताओ? भारतीय सेना की स्थिति बताओ। तो आइए बात करते हैं भारतीय सेना की स्थिति। भारतीय सेना के बारे में बात करते हैं, आ जाओ। उस समय भारत 1857 के इसको मैं लिखता हूं ऊपर यहां पे थोड़ा सा। 1857 के समय भारतीय सेना कितनी थी? लगभग 2,38,000 के अराउंड कितनी थी सेना? कितनी? 2,38,000। बोला यार भैया 2,38,000 ये तो बहुत ज्यादा थी। अब ये क्या करेंगे कि भैया इस सेना को कम कर देंगे। लगभग 1 लाख के आसपास इन्होंने कम कर दी थी। कितनी करेंगे? ऊपर वाली तो यूरोपियन की तो बढ़ा दी और हमारी क्या कर दी? कम। थोड़ा समझ में आ रहा है लोचा क्या कर रहे हैं?
हमारी कम करके इतनी कर दी, 1,38,000 के अराउंड कर दी। लोचा समझ में आया? बोले काय का लोचा भैया, हमें तो कुछ दिख रहा नहीं है। हमें तो ये दिख रहा है कि जो यूरोपियन जो सेना थी उसको उस पर बढ़ोतरी कर दी और हमारी भारतीय सेना में कमी कर दी। भैया आपके पास वाला समझ गया, आपके पास वाला समझ गया, आप नहीं समझ पा रहे, आपका ध्यान ही नहीं है इधर। ध्यान लगाओ। आपके पास वाला क्या बोला? हाँ भाई क्या बताया? अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पास वाला ऐसे बोल रहा है कि भैया मेन जो सेना का जो पुनर्गठन का कारण था वो यहां से उन्होंने कम कर दिया, क्योंकि भैया जो 1857 की जो क्रांति निकल के आई थी उसमें क्या थी? भागीदारी भारतीय सेना की थी। ये क्या इन्होंने क्या दिमाग लगा, भैया हम भारतीय सेना की जो भारतीय जो सेना है उसमें हम सेना में क्या भारतीय की संख्या कम कर देंगे और हमारी सेना है जो यूरोपियन सेना है उसकी संख्या बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिक विद्रोह करने की जो बोलते ना संभावना वो बहुत कम हो जाएगी। कि भैया सेना और जैसे विद्रोह करने लगी तो वो खुद ही दबा देंगे, यूरोपियन सेना ही आके दबा देगी, काम खत्म। आपस में विद्रोह पता चला, काम खत्म। तो भैया यहां से पहली स्थिति निकलने चालू हो गई। मैं आपको बताया था मैं ये भारतीय तोड़ने लग जाएंगे, ये यहां से भारतीय सेना को तोड़ने का काम चालू कर दिया था। तीसरा पॉइंट समझ में आया ना? क्लियर है ना? तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है? तीसरा पॉइंट क्या निकल गया था? तीसरा पॉइंट निकल के आता है भैया अनुपात। तीसरा पॉइंट निकल के आता है भैया अनुपात। भैया हमने तो पढ़ाया, आपने हमने को पढ़ाया था अनुपात के बारे में। अनुपात में सब पता है। हाँ यार अनुपात में पूरा अनुपात वाला पॉइंट मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। अनुपात वाले में आपने पहला देखा था भैया कौन सा? बंगाल। बंगाल में अपन ने 2 रेशियो देखे थे, एक तो भैया यूरोपीय और भारतीयों का, यूरोपीय और भारतीय। बंगाल में 1:2 के रूप में था, यानी कि भैया 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपियन सैनिकों पे काम कर रहा था। अब सेकंड अपन देखेंगे भैया किसके बारे में? अब पंजाब हो गया, मद्रास हो गया, पंजाब हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया। इसमें क्या था भैया? इसका रेशियो था 1:3, यानी कि 3 भारतीय सेना पर 1 यूरोपीय सैनिक क्या कर रहा था? वहां पे काम कर रहा था। तो भैया ये थी अनुपात की स्थिति। आप देख रहे हो भैया यहां से सेकंड पॉइंट से उन्होंने तोड़ना चालू कर दिया था। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। नेक्स्ट पॉइंट इधर लिखा देगा, जगह तो बहुत अपने पास में, लेकिन फिर वो पर्टिकुलर नोट्स बनने भी चाहिए ना। चलो करें। ला 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 ला। आप सोच रहे भैया यार इस टाइम पे गाने मन में लड्डू फूटा, हाँ मन में लड्डू फूटा। आप सोच रहे हो ऐसे कोई बात नहीं है, समझा करो। आप भी सिंगल ठहरे, हम भी सिंगल ठहरे, लेकिन कुछ है हमारे कार्यकर्ता जो सिंगल नहीं है। बोले भैया यार ऐसे गलत बात है, ये हमारी भावनाओं के साथ खेलते हो आप यार। आपकी नीयत तो क्या हुआ? हमारी तो है ही। आपकी नीयत तो क्या हुआ? हमारी भी है। भाई बन जाएगी यार, हम बिजी इंसान क्या करें, हम आपको पढ़ाने में लग गए। अब समझा करो। अब अपन बात करते हैं भैया फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट आता है भैया इन्होंने क्या किया, अनुपात की बात करी। अब इन्होंने क्या किया कि जो एक भारतीय सेना में एक नया जातिवाद लिया है। बोले भैया किस प्रकार जातिवाद लिया है? यानी कि भारतीय सेना में क्या लिया है भैया? नया जातिवाद लिया है। नया जातिवाद। बोले भैया किस प्रकार से नया जातिवाद लिया है? जो भारतीय सेना थी ना इसने तोड़ दिया, सॉरी लड़ाकू और गैर लड़ाकू में। लड़ाकू और गैर लड़ाकू में, लड़ाकू और गैर लड़ाकू में। लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियां, ये तो लड़ाकू जातियां हो गई और ये हो गई गैर लड़ाकू। बोला भैया अभी भी नहीं समझ आया। यानी कि जो सेना थी ना उसमें इन्होंने ऐसे तोड़ दिया कि भाई ये तो लड़ने वाले, ये लड़ाकू और ये गैर लड़ाकू है। पर्टिकुलरली प्लेस इन्होंने फिक्स कर दिया। हाँ भाई ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे लड़ाकू के लिए प्लेस चुने गए थे, पंजाब हो गया, नेपाल हो गया, और जो उत्तर पश्चिम प्रांत था उनके जो सैनिक थे उनको बोला गया लड़ाकू। कौन कौन से? पंजाब और नेपाल। पंजाब हो गया, नेपाल हो गया, और जो उत्तर पश्चिम प्रांत है, उत्तर पश्चिम प्रांत के सैनिकों को लड़ाकू बोला गया। अब गैर लड़ाकू किनको बोला जाएगा? गैर लड़ाकू बचे कौन? पश्चिम बंगाल,
बचा कौन, पश्चिम बंगाल हो गया और बिहार, यूपी, जो उत्तर पश्चिम प्रांत था, इनके जो सैनिक थे इनको बोला गया गैर लड़ाकू जाति है, ये बांट दिया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं भैया 5th पॉइंट पर, रेजिमेंट में बांट दिया। अब क्या करें, भारतीय सेना को रेजिमेंट में और बांट दिया, पेट नहीं भरा था इनका, भारतीय सेना को रेजिमेंट में बांटा। रेजिमेंट में बांटा भैया, कौन कौन सी रेजिमेंट थी, जैसे गोरखा रेजिमेंट हो गई, कौन कौन सी रेजिमेंट हो गई, गोरखा हो गई, मराठा रेजिमेंट हो गई, कौन कौन सी हो गई, गोरखा हो गई, मराठा हो गई, कुमाई हो गई, कौन कौन सी, कुमाऊं हो गई, ऐसे अनेक जो रेजिमेंट थी उन्होंने बांट दिया था, राजपूत रेजिमेंट हो गए। तो भैया समझ में आया ना, सेना का पुनर्गठन। तो भैया ये इसका लास्ट पॉइंट था सेना में परिवर्तन का, कि भैया अलग अलग रेजिमेंटों में बांट दिया, कौन कौन से रेजिमेंट थे वो अपन ने बात कर ली। तो भैया ये जो टॉपिक था सेना का पुनर्गठन वो यहां पे होता है समाप्त। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अपने पास लगभग 3 से 4 पॉइंट और बच रहे हैं, 3 से 4 टॉपिक और बच रहे हैं, उसके बारे में अपन कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में चाहूंगा कि भैया मैं चारों पॉइंट्स को कंप्लीट करा, तो ये टॉपिक थोड़ा समझने वाला, तो मैं देखा कि भैया यहां पे समझा देंगे। इससे अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा भैया ये विकेंद्रीकरण के बारे में। दो पॉइंट होते हैं विकेंद्रीकरण, पहले अपन समझेंगे भैया, एक तो केंद्रीकरण और एक विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्या क्या होता है। इसके बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे भैया ये जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किया था वो, और एक वित्त का विकेंद्रीकरण किया था, वित्त का विकेंद्रीकरण स्टार्ट करने वाला था मेयो। तो भैया ये सारी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हैंड टू हैंड इसके अगले दिन ही आने वाला है, तो भैया रहना सारे रेडी। तो मिलते हैं सारे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।